सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है दिल्ली एनसीआर में जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको पकड़ा जाए, उस पर आपका क्या कहना है? जी सिर्फ वो पकड़ने की बात ही नहीं है, वो उनको शेल्टर्स भी शिफ्ट करेंगे और शेल्टर्स में शिफ्ट करने के बाद वो उनका अच्छे तरीके से ख्याल भी रखेंगे। जैसे कि दिखता भी है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो काफ़ी बाइट करते हैं, एग्रेसिव हो चुके हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट खाना नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से उनको काफ़ी बीमारियाँ भी हो रही हैं और वो एक से दूसरे को फैलती हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से उनका ध्यान रखा जाएगा उसी तरीके से मतलब अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग की बाइट्स के मामले भी सामने आते थे, कई बच्चों को रेबीज के कारण मौत होने की भी बात कही जा रही है और गाजियाबाद में की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की कुत्तों के काटने से मौत भी हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? जी था तो काफ़ी दुखदाई चीज़ वो, पर अब जब कुत्तों का इलाज होगा, इंजेक्शंस लगेंगे प्रॉपर इनको और शेल्टर्स में रखा जाएगा, दूसरी बात तो ये केसेस भी सामने नहीं आएंगे, इनका भी काफ़ी रिडक्शन होगा, काफ़ी कम हो जाएंगे ये टाइम चलते। अब एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता है, पर सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है आपका? नीतू जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं दिल्ली एनसीआर में उनको पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा, क्या ये निर्णय सही है या गलत है? जी ये निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निर्णय इन्होंने लेट किया है ये पहले लेना चाहिए था। कल ही हम टीवी में सुन रहे थे कि ऐसा कुछ होना है, काफ़ी बच्चों की इनकी वजह से मौत हो चुकी है, ऐसे ही हमला कर देते हैं बच्चों पे और ये काफ़ी केस ऐसे सामने आए हैं, काफ़ी दुखदाई है बच्चों। जिस तरीके से डॉग लवर्स हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कहना है? भाई वो तो ऐसा ही सोचेंगे क्योंकि वो डॉग लवर्स हैं, उनको ये तो नहीं पता कि उन पेरेंट्स के बारे में सोचें जिन बच्चों की मौत हो चुकी है और जिनकी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। काफ़ी इलाज के दौरान भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, उनके बच्चे हैं नहीं इस तरह। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कल आया है कि जो दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा, क्या कहना है? बहुत अच्छा है, ये पहले भी हो सकता था पर देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा है निर्णय, बहुत अच्छा लिया गया और सब लोग बहुत अच्छा करते हैं कि उनको खाना देते हैं, गलियों में ये घूमते हैं, खाना देते हैं, लेकिन जब ये लोग खाना नहीं दे पाते तो रात में निकलने वालों को, दिन में निकलने वालों को कभी भी ये लोग काट लेते हैं, जिसके चक्कर में कभी बीमारियां बन जाती हैं, बच्चों ने जान गंवा दी है, बच्चों को पूरा खा लिया गया है। सोसाइटियों के माहौल में भी देखा गया है कि बाहर के कुत्ते घुस जाते हैं तो बच्चों को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या बड़े लोगों को कहीं पर भी काट सकते हैं, काट लिया गया है, मर भी गए हैं उनसे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ये निर्णय बहुत अच्छा है, उनके खान पीन का, उनके शरीर का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है और हम लोग इसके फेवर में है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। कि हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि एक कुत्ती, एक रोटी, पहली रोटी गाय की, दूसरी लास्ट की रोटी कुत्ते की, तो सामाजिकता थी, हम उनका भी ध्यान रखते थे। पर आज का माहौल बिल्कुल अलग है। अब कोर्ट ने कुछ कहा है तो उसके खिलाफ या उसके पक्ष में जो कहा है वो मान रहे, हमारे यहाँ कानून का आदर है तो वो तो मान्य है, किंतु कहीं कहीं मैंने देखा कुछ वीडियो वाकई कुत्ते बड़े आक्रामक हो जाते हैं और बच्चों को और कई लोगों को हानि भी पहुंचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कुत्ते होते हैं शांत हैं, हम लगातार नसबंदी करा रहे हैं, उसके बाद मैंने देखा है जिनकी नसबंदी हो जाती है वो थोड़े ठंडे और शांत रहते हैं, आक्रामक नहीं होते हैं, हानि नहीं पहुंचाते। परंतु कुछ डॉग लवर हैं, पर जो डॉग लवर है तो उनका ध्यान रखें खाने का, पीने का। कुछ ऐसे हैं जिनको नफरत होती है, तो ये मिला जुला सा समाज है। अब कितने कुत्तों को हम, कुत्ते भी खत्म करेंगे, बंदर भी खत्म करेंगे तो खाली हमारी खोपड़ियां ही रह जाएंगी समाज में, जानवरों की जरूरत क्या है? माननीय न्यायालय ने ऐसी एनजीओ और ऐसी संस्थाओं पर भी सख्ताई दिखाते हुए आदेश जारी किया है, इसको लेकर क्या कहते हैं? अब न्यायालय की बात पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमारे लिए कानून और सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय वो आया है आदेश, वो सर्वमान्य है।